और अब बात महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की अगर करें तो प्रचार का शोर बस थोड़ी ही देर बाद खत्म हो जाएगा। 20 नवंबर को वोटिंग होनी है और 23 नवंबर को जनादेश आ जाएगा। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन शिवसेना यूबीटी के यानी कि उद्धव ठाकरे गुट के नेता आदित्य ठाकरे ने माहिम में महाविकास आघाड़ी के लिए वोट मांगे। न्यूज नेशन से खास बातचीत में आदित्य ठाकरे ने आघाड़ी की बड़ी जीत का दावा किया है। ये चुनावी माहौल है और मेरे साथ आदित्य ठाकरे है और सबके लिए अस्तित्व की लड़ाई है। बाला साहब ठाकरे ने इस मुंबई पे राज किया, महाराष्ट्र पे राज किया और यही बाला साहब ठाकरे के ऊपर यानी विचारों का वारसा जो है उद्धव ठाकरे जी है चला रहे हैं और दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे भी है। बीच में है भाजपा के वजह से शिवसेना में फूट पड़ी, ऐसा आरोप जो है आदित्य भी करते हैं और उद्धव ठाकरे भी करते हैं। चुनावी माहौल है और बहुत इतिहास में लिखा जाएगी इस प्रकार की लड़ाई है। कटेंगे तो बटेंगे चुनावी मुद्दा है, गद्दार वर्सेस निष्ठावान, ऐसी लड़ाई है। मेरे साथ आदित्य ये अलग लड़ाई है। आप इतने युवा में हो, ये लड़ाई बहुत अलग है। आपके ऊपर वार हो रहा है, उद्धव ठाकरे जी के ऊपर वार हो रहा है, परिवार के ऊपर वार हो रहा है। बिल्कुल, और महाराष्ट्र पे भी वार हो रहा है। अगर आपने कल पंकजा मुंडे ताई का भाषण सुना होगा तो गुजरात से 90,000 लोग भाजपा और एकनाथ शिंदे के प्रचार के लिए आए हैं, यहाँ के लोगों को प्रभावित करने के लिए आए। क्यों चाहिए हमें ये गुजरात के लोग 90,000 भाजपा के कार्यकर्ता महाराष्ट्र में? क्योंकि भाजपा महाराष्ट्र द्वेष है, महाराष्ट्र द्रोही है, ये सबको पता चला है। आदित्य, महायुति जब बात करती है, देवेंद्र फडणवीस बात करते हैं या आप एकनाथ शिंदे हो, अजित पवार, वो कहते हैं कि गुजरात में जो उद्योग जा रहे हैं वो गलत है, महाविकास आघाड़ी गलत नेरेटिव बना रहा है। तो क्या मुद्दे हैं लोगों के सामने? अदानी का मुद्दा भी आप। मैंने तो डरपोक इलीगल सीएम को बहुत बार कहा है आके डिबेट करें मुझसे। हिम्मत तो नहीं है, लेकिन चलाते रहते। खुद की जो हुक्मशाही है वो अभी चलेगी नहीं, दादागिरी चलेगी नहीं। 2 साल पहले भी आपने कहा था कि आके डिबेट करे, तो अभी तो कोई डिबेट नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं, डरते हैं। जो डर गया वो क्या करेगा? आपको डर नहीं लगता आदित्य? देखिए, आपके साथ जो भी थे वो ईडी के वजह से गए, अजित पवार भी वहां चले गए, आप कहते कि ईडी की हो सकती है, तो डर नहीं लगता? ठाकरे परिवार का एक आदित्य जो उभरा हुआ नेता है, करने तो डर क्या? जो भी वार कर रहे हैं, हिम्मत तो नहीं आगे से आने के लिए, पीछे से आ रहे हैं, लेकिन साथ में जनता है, साथ में ये पूरा परिवार है, तो फिर डर क्या? आप पूरे तरह से बाला साहब ठाकरे की राजनीति देख चुके हैं, प्रमोद महाजन की राजनीति देख चुके हो, आप वो ठाकरे परिवार में पले हो। बीजेपी में क्या अंतर है? पहले बाला साहब ठाकरे, प्रमोद महाजन, अटल बिहारी वाजपेयी की बीजेपी थी, अलग भाजपा थी। एकनाथ खड़से जी का है, विनोद तावड़े जी का है, राजपुरोहित जी का है, पंकजा ताई का है, पूनम जी का है, विनोद तावड़े जी का है, सबको भगा दिया देवेंद्र जी ने। आप अभी जहाँ रैली हो रही है वहाँ अमित ठाकरे भी चुनाव लड़ रहे हैं और अमित ठाकरे राज ठाकरे के बेटे हैं, उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे हैं। एक परिवार में जो है वो रंजिश कहीं ना कहीं दिखा दे रही है। एक मनसे के जो अध्यक्ष है उन्होंने कहा था कि मैंने वर्ली में कोई चुनाव उम्मीदवार नहीं दिया था। वो मैं वैयक्तिक कभी बात नहीं करता, लेकिन बात ऐसी है कि मनसे अभी महाराष्ट्र की नहीं रही, गुजरात की हुई है। जिन्होंने मोदी जी को अनकंडीशनल सपोर्ट दिया वो तो गुजरात के ही बन गए ना। जो गुजरात को जॉब जा रहे हैं, गुजरात को रोजगार जा रहे हैं, उसी के तो बन गए। तो ये गुनसे हो गई, मनसे नहीं है। गुजरात नवनिर्माण सेना है, गुजरात के लिए काम करते हैं। मनसे अभी गुनसे हो गई है। आदित्य, आप मंत्री भी थे, मंत्री के वक्त मुंबई के लिए आपने क्या क्या किया, क्या बता सकते हो? आप किसके बल के ऊपर आप मंत्री थे, तो उस वक्त क्या काम किया आपने? आप फिर से वर्ली में जाके चुनाव लड़े। एक मिनट। ये चुनावी माहौल है। आदित्य ठाकरे और रैली हो रही है मुंबई में, आज प्रचार का आखिरी दिन है और ऐसे में बहुत अस्तित्व की लड़ाई है, क्योंकि इस चुनाव में अगर उद्धव ठाकरे की सेना को ज़्यादा सीट मिलती है तो उद्धव ठाकरे की राजनीति कायम रहेगी। अभी वो कार्यकर्ता से मिलने जा रहे हैं, लेकिन ये माहौल आप देख सकते हैं। ये माहौल माहिम चुनाव क्षेत्र का। महेश सावंत मेरे साथ है, महेश सावंत भी चले गए, लेकिन आप देख सकते हैं कि आदित्य जी का स्वागत जो है वहाँ किया जा रहा है। और सचिन अहिर मेरे साथ है। सचिन जी, कितना अहम लगता है मुंबई का ये चुनाव? बहुत ही अहम है और आप देख रहे हैं लोगों में उत्साह कितना है और लोगों ने ये चुनाव खुद हाथ में लिया है, क्योंकि एक तो चुनाव महानगर पालिका के हुए नहीं, जिला परिषद के हुए नहीं, तो ये हुकुमशाही चल रही है कि ऐसी मानसिकता ग्रामीण भागों में, और एक तरफा सरकार के निर्णय, एक तरफा सरकार अपनी मनमानी कर रहे हैं। ऐसे वक्त के ऊपर पूरी ताकत के साथ लोग साथ में रहने का निर्णय ले रहे हैं।
एक ऐसा है कि महायुति वर्सेस महाविकास आघाड़ी जो चुनावी मुद्दे हैं, क्या लोगों से जुड़े हुए हैं? लोगों का कहना है कि आरोप दे रहे, लेकिन लोगों कटेंगे बटेंगे बात कर रहे हैं। हाँ, ये कटेंगे बटेंगे बहुत चल रहा है। नहीं, जो मंत्री करके हमने काम किया है इसी माहिम में, माता रमाबाई अंबेडकर अगर देखें तो उनका वहाँ हमने व्यूइंग डेक बनाया है। फिर जो रेती बंदर था उसका पूरा परिवर्तन कर दिखा है हमने, पूरा का पूरा अभी वहाँ अच्छा बीच बन गया है। माहिम का फोर्ट था वो ठीक करके दिखा है। तो काम तो हमारे हैं, बहुत सारे हैं। धारावी का मुद्दा लेकर बहुत किया। आज राहुल गांधी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मुंबई को अदानी के हाथों नहीं देंगे। कैसे? मुझे ये भाजपा महाराष्ट्र का नाम अदानी राष्ट्र करना चाहता है, गुजराष्ट्र करना चाहता है, हम करने नहीं देंगे। लेकिन कैसे ये बताओ कि धारावी का विकास के लिए उद्धव ठाकरे का विरोध है? फिलहाल जी ऐसा- मुझे कहिए, आप तो मुंबई का है, महाराष्ट्र की है, जाइए मंत्रालय में और कोशिश कीजिए उनसे कहने के लिए कि आपका नाम अदानी नहीं है, लेकिन 1000 एकड़ फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए। मिलेगा आपको? तो अगर आपको नहीं मिल सकता तो अदानी को क्यों मिलना चाहिए? आदित्य, मैंने बहुत लोगों से बात की है, मैं शो भी करता हूँ। शो में एक बात होती है कि ये गद्दार जो है पिछले 2 साल से चल रहा है। महाविकास गद्दार आघाड़ी तो है ही, और गद्दारी सिर्फ ना हमसे की है, गद्दारी पूरे महाराष्ट्र से की है। मुझे एक चीज बताइए जो उन्होंने महाराष्ट्र में पिछले 2 सालों में अच्छी की हो। कांग्रेस के साथ आपका गठबंधन के ऊपर भी कोई सवाल उठाए जाते हैं कि आप कांग्रेस के साथ चले गए, बाला साहब ठाकरे का विचार भाजपा छोड़ तो दिया। पीडीपी के साथ गई, भाजपा पीडीपी के साथ गई। भाजपा जिस नीतीश कुमार जी के साथ गए, भाजपा जिस चंद्रबाबू जी के साथ गए, क्या वो हिंदुत्ववादी है? वो तो आरएसएस के खिलाफ थे, आरएसएस विरोधी है। नीतीश कुमार जी हो या चंद्रबाबू नायडू जी हो, आरएसएस विरोधी है। उनको गालियां दी उन्होंने, तो वो उनके साथ जा सकते हैं। कांग्रेस तो इसी देश का एक पार्टी है, देश की पार्टी है, तो गलत क्या है? जिस मोदी साहब ने नवाज शरीफ को जाके गले लगाया, उनकी बिरयानी खाए, वैसे तो हमने नहीं किया ना। आदित्य जी, आप थक गए होगे, बहुत सारी रैली हो बिल्कुल नहीं, यही तो एनर्जी है, यही तो एक्साइटमेंट है। मैंने देखा परसों आप मेट्रो से गए, ट्रेन से गए। बिल्कुल, और यही परिवर्तन का मौका है। तो मेरे राज्य के लिए मैं किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हूँ। ये महायुति की सरकार को देखते हुए 2-3 साल हो गए, जी, क्या गलत हुआ? आप बोलते हो कि सारे निर्णय हम बदल देंगे, मुझे बताओ क्या सही सब हुआ? बदल देंगे। मुझे बताओ क्या सही हुआ? लाडली बहन योजना लाई है, अटल हम- सेतु हुआ है, हम- कोस्टल रोड वो लोग ने बनाया है। लाडली बहना ये अब भी वो हार रहे हैं, इसलिए उन्होंने लाई है। हम तो दुगना देंगे। आज ही मैंने घोटाला लाया है आपके सामने। ये होता है राजनेताओं का प्यार। ऊपर देखो, ऊपर से हाथ दिखा रहे हैं। और माहिम चुनाव क्षेत्र जो है वो महेश सावंत के लिए आदित्य ठाकरे रैली कर रहे हैं। खुद आदित्य ठाकरे के, उद्धव ठाकरे की रैली नहीं हुई माहिम में। नहीं, हमने तो की, परसों भी की, लेकिन जो आप बता रहे थे ये लाडली बहना वो हार रहे इसलिए 1500 दे रहे। हम जीतने के बाद 3000 देने वाले, दुगना करने वाले। यही बात है कि दिल से काम हो। ये तो सारे के सारे पैसे अदानी को दे रहे, अपने कॉन्ट्रैक्टर्स को दे रहे। बहनों के लिए कितना? 1500, जो 15 लाख बोल रहे थे अभी 1500 पे आ गए। लेकिन आप कहते हैं कि पैसा ही नहीं है, पैसे बांट रहे हैं, आप 3000 कैसे देंगे? पैसा है, लेकिन आज भी अगर आपने देखा होगा तो लगभग 80 करोड़ का एस्केलेशन कॉन्ट्रैक्टर को दिया है। पूना में 20,000 करोड़ का एस्केलेशन कॉन्ट्रैक्टर को दिया है। कॉन्ट्रैक्टर का काम एस्केलेशन करना नहीं है, काम करना है। काम दिखाओ और फिर दाम बताओ, लेकिन ये पहले दाम बताते हैं और काम नहीं करते। यही बात है। ये सारे के सारे झोल जो है, घोटाले जो है, वो हम बंद कर देंगे। अदानी की जो तिजोरी भरने का काम है वो बंद कर देंगे। आदित्य, बहुत इमोशनल सवाल है। पिताजी की तबीयत खराब है, बाईपास हुई है, स्ट्रेट लगी है, फिर भी बिल्कुल ठीक है। आप देख रहे हो वो तो हर जगह 6-6, 7-7 रैली कर रहे हैं। एक बात है बिल्कुल कि उन्होंने जिस पार्टी को आगे बढ़ाया, जिस पार्टी को पूरा बनाया पिछले 20 सालों में, आपने देखा होगा। और ऐसे वक्त में जो अपने हम कहते थे वो पराये हो जाना, वो दुख की बात है। लेकिन मुझे लगता है कि उद्धव जी बिल्कुल खरे उतरेंगे और जो गद्दार है उन्हें महाराष्ट्र से बाहर भगाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आदित्य ठाकरे माहिम में रैली कर रहे हैं, इसके बाद वर्ली में आप इसके दिखा बाद- ही नहीं दिए। वर्ली में अभी जा रहे हैं। एक आखिरी सवाल, वर्ली में तो दिन भर हर दिन जाते हैं, महाराष्ट्र में भी घूमते रहते हैं। लास्ट रैली मेरी वर्ली में अभी मिलिंद देवरा जी आपके सामने सांसद रह चुके हैं, कांग्रेस के मुरली देवरा के बेटे हैं। वो तो टाइम पास करने आए, राज्यसभा सीट की क्वेश्चनिंग लेके आए हैं। टाइम पास तो कोई भी कर सकता है। वर्ली की जीत पक्की है। बिल्कुल। चलिए, आदित्य ठाकरे जी से मैं बात कर रहा था और ये चुनावी माहौल का आखिरी दिन है। ऐसे में महायुति वर्सेस महाविकास आघाड़ी, लेकिन महाविकास आघाड़ी में उद्धव ठाकरे जो है उनको सुनने के लिए काफी लोग आते हैं। और देखना ये होगा कि 23 तारीख को क्या चुनाव में परिणाम आते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धेश के साथ विलास अटोले, न्यूज नेशनल मुंबई। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।